दज्जाल के 3 सवालों के जवाब। जब बेसान के बागों में खजूरी आने बंद हो जाएंगी, जब बहरे तिबरिया का पानी खुश्क हो जाएगा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ ला चुके होंगे और जब ऐन सुगर का चश्मा खुश्क हो जाएगा, तो दज्जाल ने कहा वो टाइम होगा मेरे निकलने का। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ काशिम महमूद। एक दफ़ा फिर से आप सबको खुशामदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा मेरी वीडियोस को। स्टार्ट करते हैं। दज्जाल जो खुरासान के इलाके से निकलेगा, उसका दौर हुकूमत 40 दिन का होगा। हदीस में आता है कि पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन 1 हफ़्ते के बराबर होगा और बाकी के दिन नॉर्मल डेज़ की तरह होंगे। उसकी सवारी के दोनों कानों के दरमियान फासला 40 गज़ का होगा। कोई ऐसा मुल्क, कोई ऐसा शहर, कोई ऐसी बस्ती, कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां से वो ना गुज़रे। उसके साथ 70,000 यहूदियों की फ़ौज होगी। वो ज़मीन को हुक्म देगा और ज़मीन अपने अंदर से सारे ख़जाने निकाल के बाहर रख देगी और वो ख़जाने उसके साथ ऐसे चलेंगे जैसे शहद के साथ शहद की मक्खियाँ। वो हर जगह दाखिल हो सकेगा, दुनिया के हर शहर में, सिवाय मक्के और मदीने के। मक्के और मदीने में फ़रिश्ते तलवार लेकर खड़े होंगे जो उसको मक्के और मदीने में दाखिल होने नहीं देंगे। वो जिसको चाहेगा ज़िंदा करेगा, वो जिसको चाहेगा मुर्दा करेगा। वो बारिश को हुक्म देगा तो बारिश होने लगेगी, वो ज़मीन को हुक्म देगा तो ज़मीन अपने अंदर से तमाम ज़रख़ेज़ियाँ निकाल देगी। वो पहले नबी होने का दावा करेगा और उसके बाद खुदा होने का दावा करेगा और लोगों को कहेगा कि वो उसको खुदा माने। तो जो कमज़ोर ईमान वाले होंगे वो उस पर ईमान ले आएंगे। जब वो खुदाई का दावा करेगा तो उस वक़्त के लोगों के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान यही होगा कि वो अपने ईमान पर काबू रख पाते हैं या नहीं रख पाते। बहुत कम तादाद रह जाएगी जो ईमान वाली होगी। औरतों की कहा जाता है, हदीस में आता है कि औरतों की बहुत बड़ी तादाद उसके साथ शामिल हो जाएगी। मर्द उनको घरों में कैद करके रखेंगे, ज़ंजीरों से बांध के रखेंगे, उसके साथ ना जाए, लेकिन वो अपने आप को छुड़ा कर किसी भी तरीके से उसके लश्कर में शामिल हो जाएंगे। बगदाद जाएगा, वहाँ से दमिश्क पहुँचेगा जहाँ पे हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम, एक रिवायत में आता है कि फ़जर की नमाज़ के लिए अकामत दी जा चुकी होगी, कुछ रवायत में आता है कि असर की नमाज के लिए अकामत दी जा चुकी होगी। हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम जमात के लिए सफ़े बांधने के लिए कह चुके होंगे और वहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हाथों को 2 फरिश्तों के ऊपर रख कर दमिश्क की जामा मस्जिद उमैया, जिसके 3 मीनार हैं, उसके एक मीनार पे उतरेंगे और उतरते ही हुक्म देंगे कि मेरे लिए सीढ़ी लेकर आओ। तो उस वक़्त कुछ लोग होंगे जो ये बात सुनकर हंसने लग जाएंगे कि आप आसमान से उतर गए तो अभी अब आपके लिए सीढ़ी लेकर आए। तो उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त ज़मीन पर हूँ और असबाब मुझे चाहिए। तो लोग उनके लिए सीढ़ी लेकर आएंगे। उनके बालों में से पानी टपक रहा होगा, उससे जो पानी निकलेगा वो दूर दूर तक जाके गिरेगा और यहूदी उस पानी की महक से हलाक हो जाएंगे। कुछ रिवायत में आता है कि उनकी सांस की महक से बहुत सारे यहूदी हलाक होते चले जाएंगे। यहाँ पर वो मुकाबला करेंगे दज्जाल से। दज्जाल उनको देखते ही घुलना शुरू हो जाएगा जैसे पानी में नमक, और यहाँ वो अपनी तलवार से दज्जाल को कत्ल करेंगे और लोगों को उसका खून दिखाएंगे कि ये देखो आज मैंने दज्जाल को कत्ल कर दिया। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में ऐसा अदल व इंसाफ कायम करेंगे, बकरी और शेर एक ही तालाब में पानी पिएंगे, चीता और भेड़ एक ही जगह जाके चर रहे होंगे। इतना अदल व इंसाफ कायम हो जाएगा। 40 साल तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा रहेंगे। उसके बाद वो अल्लाह के हुक्म से इंतकाल कर जाएंगे। मुसलमान जो होंगे उस वक़्त के, वो नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में इस कदर खुशहाली, इस कदर ज़रख़ेज़ी आ चुकी होगी, ज़मीन अपने तमाम ख़जाने, तमाम ज़रख़ेज़ियाँ निकाल के बाहर रख देगी। बादल ऐसा पानी बरसाएंगे जिससे हर तरफ ज़रख़ेज़ी ही ज़रख़ेज़ी होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में अजूज माजूज निकलेंगे।
वो हर पहाड़ के नीचे फिसलते हुए आएंगे और हर चीज़ को मिटाते हुए चले जाएंगे। बहरे तिब्रिया का तमाम पानी पी जाएंगे। कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो उनसे बच पाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ मांगेंगे और अल्लाह ताला उनके हलक में कीड़ा पैदा कर देगा, जिससे वो तमाम के तमाम हलाक हो जाएंगे। वो तमाम के तमाम हलाक हो जाएंगे और इस कदर गंदगी होगी उस वक़्त ज़मीन पर, पाँव रखने तक की जगह नहीं होगी। एक रिवायत में आता है कि पाँव रखने तक की जगह नहीं होगी ज़मीन पे, इस कदर वो हलाक, उनकी लाशें पड़ी होंगी। अल्लाह ताला अपने परिंदों को हुक्म देंगे, वो उनकी लाशें उठा के कहीं दूर फेंकाएंगे और फिर बादलों को हुक्म देंगे और वो ऐसी बारिश बरसाएंगे कि हर चीज़ बिल्कुल धुल के साफ़ हो जाएगी और हर चीज़ धुल कर बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। इस्लाम का बोलबाला होगा। यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो जाएगा और दोबारा से मुसलमानों की तादाद कम होनी शुरू हो जाएगी। तमाम लोग गुमराही में पड़ना शुरू हो जाएंगे और कुछ लोग रह जाएंगे कुर्बे क़यामत से कुछ अरसा पहले, कुछ लोग रह जाएंगे जिनके दिल में ईमान होगा। तो अल्लाह ताला एक ऐसी हवा भेजेंगे कि जो उनके बगलों में से गुज़रेगी और वो वहीं पर हलाक हो जाएंगे। तो उस वक़्त दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी ईमान हो। उस वक्त तवाफ़ काबा रुकेगा। जब अभी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि तवाफ़ काबा रुक जाएगा तो ये क़यामत की निशानी है। क़यामत की निशानी ये नहीं है, ये तो किसी वजह से तवाफ़ काबा रुका है। पहले भी कुछ जगहों पर ये रुकता आया है। तो उस वक़्त जो रुकेगा तवाफ़ काबा, वो इस वजह से रुकेगा कि कोई होगा ही नहीं जो दिल चाहे जिसका, या कोई होगा ही नहीं जो कि काबा का तवाफ़ करे। तो उस वक़्त रूए ज़मीन पर कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं होगा। उन लोगों पर अल्लाह ताला अपनी क़यामत की होलनाकियाँ ज़ाहिर करेगा। उस वक़्त सूर फूँका जाएगा। उस वक़्त ज़मीन पे तमाम आफ़ातें टूट कर पड़ेंगी। तो यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरी वीडियो को। अल्लाह हाफ़िज़।